अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कुरैशी टेक। आज जो है हम लोग अपनी वीडियो नंबर 2 लेके आए हैं कोडिंग के लिए। तो हमारी जो कोडिंग है वो जावा लैंग्वेज में ऑलरेडी स्टार्ट है। पहली वीडियो में हमने ये देख लिया था कि जावा को डाउनलोड कैसे करना है और फिर जावा से हम लोग उसको डाउनलोड करते हैं। और हमने जो है नेटबीन्स को भी इंस्टॉल अपने पास कर लिया था। तो अगर आपने वो वीडियो चेकआउट नहीं किया तो जाके उसको चेकआउट करें, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल रहा होगा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने इनपुट आउटपुट वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स पे। वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स जो है आपको डीएसए में बहुत ज्यादा वेरिएबल्स आपको काम आते हैं डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स में। तो आप जो है इसके अंदर वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स के अंदर वेरिएबल्स के अंदर समझे आप जो है डीएसए के भी कॉन्सेप्ट्स ले रहे होंगे। हमने पिछली क्लास में वीडियो नंबर 1 में अगर आपको याद हो तो हमने जो है एस आउट स्टेटमेंट का जिक्र किया था। किसका? एस आउट स्टेटमेंट का जिक्र किया था। तो उसको थोड़ा सा पहले रिवीजन कर लेते हैं आउटपुट के लिए, क्योंकि आउटपुट में मैंने आपको उस वक्त भी बोला था जो भी एस आउट में लिखा होगा, एस आउट की फुल फॉर्म थी हमारे पास सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो जो भी इसके अंदर लिखा होगा सिर्फ वही डिस्प्ले होगा, इसके अलावा कोई डिस्प्ले नहीं होगा। जैसे अगर आपने के सी लैंग्वेज पढ़ी हो उसके अंदर जो है प्रिंट एफ के अंदर जो लिखा होता है वो डिस्प्ले होता है। इसी तरीके से फर्दर लैंग्वेजेस हमारी में होती है। इसमें जो है एस आउट के अंदर जो लिखा होगा वो डिस्प्ले होगा। इसके अलावा इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कि इनपुट किस तरीके से लिया जाता है, कि इनपुट किस तरीके से लेंगे हम लोग, वो स्कैनर के थ्रू लिया जा रहा होता है इसके अंदर जावा के अंदर, वो भी हम अभी देख लेंगे थोड़ी देर में। इसके अलावा वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स की भी बात करते हैं हम लोग, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव के। इसके अलावा आपको जो मैं जब चीट शीट भी दिखाऊंगा अपनी स्क्रीन पर, जब हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर जाएंगे तो वहां पे वेरिएबल्स के जो है प्रिमिटिव वेरिएबल्स है उनका साइज वगैरह सब लिखा हुआ है। इसके अलावा भी हम डेटा टाइप्स भी पढ़ेंगे, जैसे कि डेटा टाइप्स हम लोग इंटीजर, स्ट्रिंग, इसके अलावा हमारी बोलियन होती है जो कि ट्रू एंड फॉल्स के लिए यूज हो रहा होता है। तो ये सब हमारे पास डेटा टाइप्स के अंदर आ रही होती है। कि बल्कि चले छोड़े, थ्योरी छोड़े, डायरेक्ट चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। वहां पे चलते हैं, वहां पे जो है अपना पहले हम काम करते हैं थोड़ा सा, फिर यहाँ पे आते हैं हम लोग। अच्छा जी, तो हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो पहले हम जो है अपना जो है हमारे पास अपना जावा हमने कल पहले वीडियो में इंस्टॉल कर ली थी, और अपाचे नेटबीन्स के ऊपर हम लोग अभी अपना काम करने जा रहे हैं। तो पहले जो है हम इसको ओपन कर लेते हैं, हम इसकी प्रोजेक्ट की लोकेशन चूज कर लेते हैं। मैं किस जगह इसको सेव करना चाहता हूँ, तो मैंने सोचा हुआ है मुझे इसको कहाँ सेव करना है। आप लोग कहीं भी इसको सेव कर सकते हैं, सही है। तो यहाँ पे मुझे इसको सेव करना है इस फोल्डर के भी इस फोल्डर के अंदर। तो मैं इसको यहाँ पे ओपन करके लिख देता हूँ फिनिश। ये हमारे पास जो है पहला इंटरफेस ओपन हो गया है, जो हमने पहले भी देखा था इसको हमने। तो पहले तो मैं इसके कमेंट्स कुछ रिमूव कर दूं, ताकि जो है हमारे पास ये जो हमारे पास जो कोड लिखा आ रहा है, अब जो आपको यहाँ नजर आ रहा है, मैं इसको जरा जूम कर दूं। अगर ये जो आपको लिखा नजर आ रहा है, ये जो है हमारे पास बॉयलर प्लेट कोड कहलाता है हमारे पास, जो कि हमें पहले से ही दिया हुआ होता है इसके अंदर। अगर आप VS कोड में भी इसको कर रहे होंगे या इंटेलिजेंट वगैरह में भी, ये आपको वहां पे मिल रहा होता है। तो इसको मैं आप जो इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं अपने माउस की व्हील से, और ऑल दबा के रखेंगे अब तो ये जो है जूम इन जूम आउट होता रहेगा। अब इसको जूम इन पे काम करें तो ये ज्यादा अच्छा है। तो हम लोग अभी बात करने वाले हैं बेसिकली इनपुट एंड आउटपुट के ऊपर, जैसा भी हमने पढ़ा था। तो आउटपुट के लिए हमें पहले भी मैंने आपको बताया था कि एस आउट लिख के अगर आप जैसे ही करेंगे अपना सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है एस आउट, SOUT, एस आउट इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है। तो इसको आप जो भी इसके अंदर लिखेंगे वो प्रिंट हो जाएगा। हमने पहले भी हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया था। अब जैसे ही इसमें हरे पे जाके इसको आप करेंगे, यानी कि उसको टैप करेंगे, तो ये हेलो वर्ल्ड हमारे पास प्रिंट होके आ जाएगा। अगर मुझे जो है लिखना है, फर्ज करें हेलो वर्ल्ड इन जावा, हेलो वर्ल्ड ऑफ जावा, तो मैं क्या करूंगा, लिख के इसको फिर से रन कर दूंगा हेलो वर्ल्ड ऑफ जावा। मैं चाहता हूँ कि जावा जो है हमारे पास नीचे आए, तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं सिंपली जाके क्या करूंगा, इसके अंदर लिख दूंगा /n। देखते हैं क्या होता है। ये हुआ क्या, ये जो है /n की वजह से जहां पे भी हमने /n लगाया वो जो है लाइन वहां से नीचे चली गई। तो मैं अगर यहाँ पे फर्ज करें, अगर ये हटा दूं और कुछ और लिखूं, जैसे कि
और ये जो हमने लास्ट बात की थी, स्टेटमेंट टर्मिनेटर लाजमी होना चाहिए हर आपकी लाइन के। माय नेम इज ताहा, और अगली लाइन में मैं चाहता हूं प्रिंट हो क्या, तो मैं माय नेम इज ताहा, माय एज इज 21। सपोज मुझे एज प्रिंट कराना है, तो ये मैंने क्या किया, यहाँ पे गया माय नेम इज ताहा, माय एज इज 21। अब मैं चाहता हूँ नहीं भाई, माय एज जो है ना ये है हमारे पास नेक्स्ट लाइन में, तो इसके लिए कुछ भी नहीं करना, उस जो चीज आपको नेक्स्ट लाइन में चाहिए फर्ज करें, तो उसके आगे स्लैश एन लिख देना है आपने क्या लिख देना है, स्लैश। अगर आप इसमें बहुत ना भी देना अपने स्पेसिस, तो कोई इशू नहीं है उतना। ये देखिए अभी क्या हुआ, माय नेम इज ताहा, माय एज इज 21। ये इस तरीके से प्रिंट हो गया। अगर मैं चाहता, फर्ज करें कि नहीं भाई, मैं चाहता हूं कि ये मैं अगले अलग से लिख दूं, तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा लिख के माय एज इज 21, ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग। ये आउटपुट में कुछ भी करा सकते हैं। अब मुझे समझे, फर्ज करें अगर मुझे एक प्रिंट कराना है अपना पैटर्न, चले उस पर भी बढ़ते हैं थोड़ी देर में। पहले हम चले जाते हैं अपने किसके ऊपर, कि हाउ टू गेट इनपुट फ्रॉम यूजर। ये यूजर इनपुट कैसे लें, हाउ टू गेट यूजर इनपुट। सबसे पहले हम लोग जो है पैकेज इंपोर्ट करेंगे। हम लोग क्या लिखेंगे, इंपोर्ट जावा डॉट util डॉट स्कैनर। ये हमारे पास पहले नंबर पे आ गया है हमारा क्या, स्कैनर। एंड एंड में क्या लगा देंगे, स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अब ये हमारी तैयार हो गई है क्या, कि हम लोग किस तरीके से इसके अंदर जो है अपना इनपुट लेने के लिए हमें ये पैकेज इंपोर्ट कराना लाजमी है। अच्छा जी, ये हो गया। तो आपके सामने एक कोड है जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, इनपुट एंड आउटपुट, हाउ टू टेक यूजर इनपुट। तो मैंने एक सामने आपके कोड लिखा है। पहले तो मैंने क्या किया, लाइब्रेरी इंपोर्ट करा ली जावा डॉट यूटीआईएल डॉट स्कैनर के नाम से। और मैंने क्या किया, पहले स्कैनर का बना लिया ऑब्जेक्ट, स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। पहले मैं चाहता हूँ मुझे जो है यूजर का नाम पता लगे, तो मैंने क्या लिख दिया, एस आउट में लिख दिया एंटर योर नेम। सही है। और स्ट्रिंग मैंने उसको दे दी नेम इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन। अच्छा, ये स्ट्रिंग जो है इसलिए है यहाँ पे, नेम जो है वो स्ट्रिंग के अंदर डिफाइन होगा, नाम तो मेरा नाम है, और एस सी करके लेना है हमने, हर उसको एस सी डॉट लगाना है, ताकि जो है हमारा पता लगे। अच्छा भी हम लोग जो है क्या कर रहे हैं, अपना यूजर से इनपुट लेने लगे, ये लाजमी आएगा एस सी, क्योंकि ये देखिए ना अपना वेरिएबल में क्या दिया हुआ है, एस सी। अब मैंने यहाँ क्या किया, मैंने उसको भी एज जो है हमारे पास हमेशा इंटीजर के अंदर शो हो रही होगी, और उसको मैंने फिर एस करके, और मुझे पता लगना चाहिए उसका यूजर की सैलरी। अच्छा जी, तो ये तो एक हो गया। अब मुझे जो है आउटपुट कैसे प्रिंट कराना है, ये जो हमने नीचे लिखा है, ये जो है हमारे पास आउटपुट के लिए है। तो ये जो है हमारे पास आउटपुट के लिए मैंने लिखा है कि भाई ये जो नेम है, जो यहाँ जो नेम स्टोर होगा वो कहाँ जाएगा, इस नेम के अंदर। यहाँ जो एज स्टोर होगी वो जो है चली जाएगी इसके अंदर, और यहाँ पे जो सैलरी स्टोर होगी वो चली जाएगी इसके अंदर। यानी कि जैसे हम यहाँ पे वो ताहा डाले, जैसे भी नाम यहाँ पे डालेगा ना यूजर, तो वो नाम यहाँ आएगा, वो उसके पास जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास नाम शो हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास ड्राई रन हो रहा होता है। तो मैं इसको चला के देख लेता हूँ क्या होता है। पहले कह रहा है भाई एंटर योर नेम, मैंने लिख दिया ताहा, चले कैपिटल टी कर देते हैं, अच्छा लगेगा, ताहा। एंटर योर एज 21, एंटर योर सैलरी 30,000, एंटर। क्या आ गया मेरे पास, नेम में आ गया मेरे पास ताहा, एज में आ गया 21, और जो सैलरी में आ गया क्या, 30,000। अब ये इसको ड्राई रन अगर मैं आपको मजीद करके दिखाऊं ना, देखिए हुआ क्या, पहले जो हमने लिखा था एंटर योर एज, ये जो हमने लिखा हुआ है जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, एंटर योर एज, पहले ये प्रिंट हुआ एंटर योर एज। फिर उसने क्या किया, हमारा इनपुट लिया, इनपुट लिया इसकी वजह से, स्कैनर क्लास की वजह से। अच्छा, उसने इनपुट ले लिया भाई, इनपुट लिया हमने, यहाँ उसको इनपुट में दे दिया क्या, ताहा। इनपुट में क्या दिया हमने उसको, ताहा। तो और फिर वो क्या किया, फिर ये जो ताहा था ये किया हमारे पास, जो हमने अभी ऑब्जेक्ट बनाया था अपना ये वाला नेम, इसके पास चला गया ताहा, और यहाँ पे जो है हमारे पास फिर ताहा इस नेम की जगह प्रिंट हो गया, कहाँ पे, यहाँ पर। तो ये कुछ इस तरीके से ड्राई रन होता है। तो इस तरीके से हम लोग जो है इनपुट एंड आउटपुट ले रहे होते हैं अपने
जावा के अंदर। तो अभी चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ और देख पढ़ते हैं मजीद वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स के बारे में। अच्छा जी, हमने जो है अपना इनपुट एंड आउटपुट देख लिया, किस तरीके से निकलते हैं। इनपुट एंड आउटपुट हमें पता लग गया, स्कैनर की क्लास के थ्रू हम लोग इनपुट ले रहे होते हैं, स्कैनर एससी इक्वल टू न्यू स्कैनर करके हम, और एस आउट हमने उसमें अपनी कंप्यूटर स्किल्स की तरफ करके देख लिया है। इनपुट एंड आउटपुट हमारे पास क्लियर हो गया है। अब बढ़ते हैं वेरिएबल्स के ऊपर। व्हाट आर वेरिएबल्स? वेरिएबल्स जो है ना, आप उसको इस तरीके से समझे कि वो है एक कंटेनर जिसके अंदर अपनी चीजें स्टोर कर रहे होते हैं। इसके अंदर जैसे कि फॉर एग्जांपल इंट a इक्वल टू 25 सेमीकोलन। इसमें हमने पहली वीडियो में जिक्र किया था कि इसके अंदर सेमीकोलन लगता है, जैसे अभी हमने वहां पे भी जिक्र किया था। तो इंट a इक्वल टू 25। तो अभी इंट इंट को छोड़ दो, थोड़ी देर में हम इसको डेटा टाइप के अंदर डिस्कस करेंगे मजीद। ए जो है हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल हो गया जिसको हमने डिफाइन कर दिया। भाई एक कंटेनर है ए, उसके अंदर मैंने डाल दिया क्या, 25। अब इसको जो है ना, एक रूल मैं आपको जावा का हिसाब से समझाता चलूं। इसको मैं समझे कि लिख रहा हूँ, अगर एज लिखनी है मुझे, इसको ए लेने की बजाय इससे अच्छा है इसको साफ सुथरा आप लिख दें, इंट एज इक्वल टू 25 या 20, जो भी आपने लेना चाहते हैं एज, एक वेरिएबल। या और अगर आपने जो है, आपने समझे किसी का नाम लिख रहा है, अगर मैंने मुझे मेरा ही नाम प्रिंट कराना है, यहाँ पे मुझे मेरा नाम प्रिंट कराना है, तो मैं क्या लिखूंगा, स्ट्रिंग। ये हम लोग मजीद अभी डिस्कस करता हूँ मैं आपसे। वैसे ये स्ट्रिंग और इंट ये दोनों डेटा टाइप्स में आते हैं। तो और स्ट्रिंग हो गया, नेम, वेरिएबल का नाम मैंने नेम रख दिया, इक्वल टू ताहा। अब इसमें जो है ना एक चेंज आता है, जब भी हम लोग स्ट्रिंग को कर रहे होते हैं, अगर हमारी डेटा टाइप स्ट्रिंग हो तो इसको हमने इन्वर्टेड कॉमा से बंद करना होता है, इसको नहीं करना होता। एज के लिए, इंटीजर के लिए जरूरी नहीं है, स्ट्रिंग के लिए डबल इन्वर्टेड कॉमा में बंद करना इसको जरूरी है। तो ये कुछ हमारा जो है वेरिएबल का कॉन्सेप्ट होता है। इसमें प्रिमिटिव वेरिएबल हमने अभी हम आपको मैं दिखाता हूँ, तो उसके जो मैंने एग्जांपल्स हैं वो भी साइड में लिखी हुई है। इसके अलावा उसका जो साइज है वो भी लिखा हुआ है, मुझे जवान याद नहीं है वो, तो मैं आपको अभी इसमें दिखाता हूँ। इसके अलावा नॉन प्रिमिटिव में हमारे पास यही दो होते हैं, स्ट्रिंग और इंटीजर। तो अब चलते हैं थोड़ा सा अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, वेरिएबल्स को पढ़ने। हमने इसकी थोड़ी बहुत थ्योरी समझ ली, इतनी ज्यादा कुछ खास थ्योरी है नहीं इसकी। इनपुट एंड आउटपुट हमने देख लिया है। अब इसमें हम लोग अपने वेरिएबल्स को जोड़ते हैं कि, और वेरिएबल्स का इनपुट कैसे लिया जाता है यह पहले यहाँ पे समझ जाते हैं, फिर चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। अगर मुझे वेरिएबल का किसी इनपुट, समझे मुझे इस नेम का इनपुट निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट सिंपली लिखूंगा अपनी एस आउट। मैं डायरेक्ट सिंपली लिखूंगा अपनी एस आउट। चले पढ़ के इसको जो है ना, एस आउट का मैं पूरी नहीं, फुल फॉर्म नहीं लिख रहा, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ उसकी। एस आउट लिख के मैं इसमें क्या करूंगा, खाली नेम लिख दूंगा ऐसे। तो जब मैं इसको आउटपुट निकालूंगा, जो हमने हेलो वर्ल्ड पहली क्लास में भी किया था अपने, और अभी भी करके आए हैं हम, तो मैं जैसे ही अब एस आउट के अंदर नेम लिख दिया ना मैंने, तो ये क्या होगा, ये जो स्ट्रिंग है, ये जो वेरिएबल मैंने इसमें देखने यहाँ जाएगा, ये देखेगा नेम है यहाँ पे, ये यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा, ताहा। नेम की जगह क्या आ जाएगा, ताहा। और अगर इसमें यूजर इनपुट लिया हुआ हमने, तो वो भी, अब यूजर इनपुट किस तरीके से इसमें लिया जाता है इंटीजर में, वो हम देखते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन से। और इस कोड को भी रन करके देखते हैं कि मेरा नाम इसमें आता है या फिर नहीं आता। तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और वेरिएबल को थोड़ा समझ के आते। तो हम आ गए हैं फिर से अपने जो है उस कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है वेरिएबल्स, वेरिएबल्स इन जावा। अच्छा जी, ये कोई चीज शीट है, आप इसका जो है वो ले सकते हैं, अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। वेरिएबल्स जो होते हैं वो एक कंटेनर की तरह डेटा स्टोर कर रहे होते हैं, जैसे अभी हम लोग पढ़ चुके हैं काफी हद तक इसको। तो ये जो है हमारे पास एक वेरिएबल है एज और नेम, जो कि हमने बोर्ड की तरफ भी डिस्कस किया है। तो अब जो वेरिएबल्स है ना, उसको भी हम लोग जरा पढ़ के थोड़ा सा चला के यहाँ पे देखते हैं वेरिएबल्स किस तरीके से हम लोग लेंगे। अच्छा, ये पुराना कोड को जो मैं फिलहाल हटा रहा हूँ, हमें जो है यूजर इनपुट की फिलहाल जरूरत नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लेता हूँ एक वेरिएबल इंट, अभी इंटीजर को छोड़ दें, ए इक्वल टू 25 स्टेटमेंट टर्मिनेटर यानी कि हमारा सेमीकोलन, और इंट बी इक्वल टू 31 एंड दिस, ये मैंने ले लिया यहाँ पे। अब क्या करते हैं,
कुछ तजुर्बा करके देखते हैं कि हम लोग अगर बोलूं मैं ए प्लस बी कर दो, ए प्लस बी कर दो, देखते हैं क्या होता है, चला के देखते हैं, आ जाओ। ये तो ऐड हो गया, क्या हो गया 56, ए प्लस बी से होने करने में क्या हुआ, ये ऐड हो गया। अब मैं इसके आगे लिख सकता हूँ, मैंने किया क्या, ऐसा आउट हमारे पास 31 प्रिंट हो, वो सॉरी, इन दोनों का एडिशन प्रिंट हो गया। अब मैं जरा चूज लेता हूँ, फर्ज करें जैसे 2 एंड 5, और मैं क्या करता हूँ, ए मल्टीप्लाई बाय बी करके देखते हैं क्या होता है। 2 5 जा 10। तो कुछ इस तरीके से आप जो है वेरिएबल्स ले रहे होते हो। अगर मैं यहाँ पे फर्ज करो, अगर वेरिएबल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, अगर मैं इस कोड को हटा दो, चलो अगर मुझे नाम में वेरिएबल लेना है तो मैं क्या करूंगा, स्ट्रिंग नेम इक्वल टू, अपने चैनल का नाम लिखते हैं यहाँ पे क्या, कुरैशी टेक एंड स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अब मुझे इसको प्रिंट कराना है, तो प्रिंट कराने के लिए हमने हमेशा बोला था ऐसा आउट यूज होगा। अब इसको प्रिंट कैसे कराएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा के नेम लिख देंगे बस। इन्वर्टेड कॉमर्स लिखे जाते हैं, लगे जाते हैं कि हम लोग जब उसको प्रिंट करा रहे हो तो सही हो। अगर आपने जो है इन्वर्टेड कॉमर्स हमेशा वो प्रिंट करता है जो उसके अंदर होगा, यानी अगर हमने नेम प्रिंट कराना है तो आपने इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा दिया और डायरेक्ट यहाँ पे नेम लिख दिया, तो ये कुरैशी टैग को डिस्प्ले करा देगा। अब मैं फर्ज करें अगर इसके अंदर वो लगे होते तो क्या होता, मैं यहाँ लिख देता हूँ नेम, तो ये क्या करेगा, नेम को डिस्प्ले करा देगा। इसलिए हमने यहाँ से अपने इन्वर्टेड कॉमास हटाए थे ताकि मेरा कुरैशी टैग ही डिस्प्ले हो। तो ये कुछ वेरिएबल्स की बात हमने कर ली है। अब चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ और डेटा टाइप्स को डिस्कस करके वापस आते हैं। अच्छा जी, आपने जो है वेरिएबल्स देख ली क्या होते हैं। अब जो है बात कर लेते हैं थोड़ी डेटा टाइप्स के ऊपर। डेटा टाइप्स क्या होती है, डेटा टाइप प्रिमिटिव होती है, नॉन प्रिमिटिव होती है। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स मैंने अभी आपको दिखा दी है, और नॉन प्रिमिटिव हमारे पास स्ट्रिंग और इंटीजर होती है। इसके अलावा डेटा टाइप्स जो है ना, जैसे इंट इंट यानी इंटीजर, कोई भी नंबर अगर आपने प्रिंट कराना हो ना, होल नंबर जैसे 1 2 3 4 विदाउट डेसिमल, तो आप लोग जो है इंटीजर यूज करेंगे हम लोग, इंटीजर का इंट, इंट। अगर 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 हमने मैं कराना है क्या, मैं कहता हूं मुझे 1.5 कराना है। अब इंटीजर तो मैं अलाउ ही नहीं कर रहा, तो हमें ये अलाउ करता है, इंटीजर में अलाउ नहीं करता, तो डबल हमें ये अलाउ करता है कि हम लोग इसमें इंटीजर भी कर सकते हैं, हम इसके अंदर अपना डेसिमल भी कर सकते हैं। तो अगर अगर हमें कहीं, जैसे अगर आप एक मार्कशीट जब मैं आपसे बनवाऊंगा तो उसके अंदर हम लोग इंटीजर नहीं लेंगे, क्योंकि अक्सर बच्चों के नंबर जो है वो 75.5 भी आ सकते हैं, 0.69 भी आ सकते हैं, पॉइंट में आगे कुछ भी आ सकता है, परसेंटेज हमारी पॉइंट में आ सकती है, तो वहां हम डबल लेंगे, ताकि अगर कोई ऐसा ना हो कि अगर हमने वहां पे इंटीजर लिया और अगर पॉइंट में हो ना, वहां पे वही हमारा जो है टर्मिनेट हो जाएगा वहां पे प्रोग्राम। तो उसको टर्मिनेशन से बचाने के लिए जहां पे हमें शक हो वहां पे हम लोग डबल यूज कर लेते हैं। इसके अलावा स्ट्रिंग की हमने बात कर ली। स्ट्रिंग में जो है जो भी नाम स्टोर कराएंगे वो जो है आपकी मेमोरी का एलोकेट हो जाएगा अभी। और ये होती है हमारी कुछ डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव डेटा टाइप हमने वहां पे देख ली है अपनी, और एग्जांपल्स भी देख ली है। उसके आगे हमने जो है डेटा टाइप्स के बारे में काफी थ्योरी पढ़ ली है, अब थोड़ा सा जरा प्रैक्टिकल की तरफ आते हैं। हम लोग जो स्ट्रिंग और इंट वगैरह यूज कर रहे थे वो सब डेटा टाइप में ही आता है, वो प्रिमिटिव डेटा टाइप होती है। इसके अलावा नॉन प्रिमिटिव जो रेफरेंस होती है डेटा टाइप, जो मेमोरी एड्रेस और ऑब्जेक्ट्स को एक्चुअल डेटा जो कर रही हो नहीं कर रही होती, वो स्ट्रिंग, एरेज, क्लास, ऑब्जेक्ट वगैरह होते हैं। क्लास और ऑब्जेक्ट को हम लोग ऊब में मजीद समझ रहे होंगे। स्ट्रिंग हमने यूज कर लिया और एरेज पे प्रॉपर एक क्लास बनेगी। अच्छा जी, तो ये इसमें जो है आपको डेफिनेशन ही मिल जाएंगी, कैटेगरीज भी मिल जाएंगी, जो आपने आपको पहली चीट शीट दिखाई थी उसके अंदर जो है आपको इसकी वो भी मिल रही थी। क्या अपना अल्लाह भला करे, आपको जो है इसका जो प्रिमिटिव का जो मैंने आपको बताया था साइज वगैरह भी मिल रहा है, जैसे 1 भी होता है, बाइट जो है शॉर्ट, इस तरीके से जो 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 साइज जो एलोकेट कर रही होती है मेमोरी, वो सब आपको यहाँ पे मिल रहा होगा। उसको आप जो है इसका आपने स्क्रीनशॉट यकीनन ले लिया होगा। और ताकि मुझे सही बताऊं, मुझे खुद को याद नहीं है, इसलिए मैंने आपको चीट शीट बनाई थी इसकी प्रॉपर, और इसकी भी चीट शीट आपको मिल रही है अपनी डेटा टाइप्स की, जिसमें अंदर इसकी डेफिनेशन लघु मायने भी लिखे हुए हैं। अब और ये कुछ एग्जांपल्स हैं, पहले इनको देख लेते हैं, फिर अपना हम लोग जो है अपना कोड को भी रन करेंगे। इंट एज, हमने एज 10 दफा यूज कर सकते हैं। इंट हमेशा इंटीजर के लिए, होल नंबर के लिए जैसे मैंने बात की थी यूज होगा।
इसके अलावा जिसमें क्या हो गया, चले ऐसा कर लेते हैं। और डबल सैलरी यानी कि जब हम लोग डबल कब यूज करते हैं हम लोग, जब हमने को जो है डेसिमल नंबर लेना हो, और होल नंबर में भी यूज हो जाता है, हम लोग बात कर चुके हैं इस बारे में। चार यानी कि करेक्टर, अगर आपको ग्रेडिंग जो हमारी हो रही होती है, जैसे मैंने आपको बोला था, मैं जब आपसे बनवाऊंगा अपनी मार्कशीट तो उसके अंदर हम लोग करेक्टर ले रहे होंगे कि बंदे का ये आया बी आया। बोलियन जो है ट्रू फॉल्स के लिए यूज होता है, और स्ट्रिंग जो है कोई भी नाम या कोई भी ऐसी कोई वर्ड लाइन प्रिंट कराने के लिए यूज हो रहा होता है। तो अब इस पे कुछ मजीद बातें कर लेते हैं, जैसे कि हमने वहां पे लिखा था इंट एज इक्वल टू 21 सेमीकोलन, एंटर। एस आउट में मैं लिख देता हूं अपने ये हटा के, ताकि अभी हम लोग देख चुके हैं ये क्यों हटाए जा रहे हैं। तो क्या आ जाएगा, एज 21। अब फर्ज करें मैं यहाँ पे लगा देता हूं अपना डेसिमल नंबर, एरर दे दिया इसने। क्या एरर दिया, रन टाइम एक्सेप्शन दिया, मैं एक्सेप्शन हैंडलिंग भी हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे इसको, के फ्रॉम डबल टू इंट। तो ये कह रहा है कि भाई इसको जो है पॉसिबल कन्वर्जेशन फ्रॉम डबल टू इंट, ये जो है डबल वाला है, आपने इंट में क्यों दिया है, तो कुछ नहीं करना, यहां लिख देना है डबल। जैसे ही डबल लिखोगे यहाँ पे जो है 21.5 जो है हमारे पास शो हो जाएगा। अगर मैं इसमें 21 लिख दूं खाली, तो तब भी ये शो होगा, लेकिन 0.0 के साथ, क्योंकि ये डबल है, ये हमारे पास हमेशा जो है यूज शो कर रहा होता है। इसलिए हम लोग इसको अमूमन सैलरी वगैरह के लिए या कोई रेट वगैरह के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ लिख दूं, अगर यहाँ पे मैं सैलरी, तो सैलरी भी जो है अक्सर, अगर मैं यहाँ पे सैलरी कुछ ज्यादा ही हो गई इतनी तो होती नहीं, अगर मैं लिख दूं यहाँ पे फर्स्ट करें 30,000, और इसके अंदर भी पहले मैं सैलरी लिख दूं ताकि मेरा प्रिंट सैलरी हो, मेरा ना आए, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, सही है जी। तो ये देखो पॉइंट में आंसर आ गया, 30,000 हमारे पास प्रिंट हो गया। अब अगर मैं समझे, अगर मैं ये ऐसा हटा दूं, हटा दी मैंने, ये हमारे पास खाली यही है, तो क्या होगा, ये जो है हमारे पास कंपाइल तो हो गया, लेकिन हमारे पास उसके बाद कोई शो करने के लिए नहीं था, वो क्या शो करे। अब हमने आज पढ़ लिया, हमने अपना डेटा टाइप पढ़ लिया, हमने अपना वो पढ़ लिया कि किस तरीके से जो है हम लोग उसमें जो है स्कैनर ले रहे, वो अपना इनपुट ले रहे होते हैं, और आउटपुट के बारे में कुछ प्रिंट कर लिया हमने। अच्छा जी, मजीद कुछ आगे बात करते हैं। अब फर्ज करें मुझे जो है एक पैटर्न प्रिंट कराना है, कुछ ये मैं चाहता हूं मेरा ये वाला पैटर्न कुछ प्रिंट हो जाए स्क्रीन के ऊपर। किस तरीके से प्रिंट होगा ये, मुझे इसको प्रिंट कराना है, आउटपुट में जो मेरा आउटपुट आ रहा है उसमें आना चाहिए ये। मैं कुछ भी नहीं करूंगा, आई सिंपली राइट एस आउट, देन दिस एस आउट, सॉरी, और फिर मैं कर दूंगा फिर से अपना प्यारा सा एस आउट, देखते हैं क्या होता है। अरे ये तो प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से मैंने पैटर्न भी हम लोग प्रिंट करा सकते हैं, अगर हम लोग, मैं चाहूँ इसको, मैं जितना ही पैटर्न चाहूँ उस तरीके से प्रिंट करा सकता हूँ। ये हमारा वैसे आउटपुट का था, ये भूल गया था मैं जरा, मैंने सोचा मैं आपको प्रिंट करा दूं, क्योंकि आज का जो है क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का होने वाला है, क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा। तो ये हो गया कुछ इस तरीके का हमारे पास प्रिंट। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो ऑलमोस्ट एंड पे जा रही है, क्योंकि आज हमने ऑलमोस्ट सब बहुत कुछ पढ़ लिया है। हमने ये भी देख लिया कि भाई हम लोग जो है किस तरीके से इनपुट लेते हैं, किस तरीके से आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, किस तरीके से वेरिएबल्स हैं और डेटा टाइप्स हैं। हमने उसकी चीट शीट भी आपको प्रोवाइड कर दी है, एक दफा फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आपने जो है उसका जो नहीं ली हुई है अगर स्क्रीनशॉट, तो बनाए मेहरबानी उसके स्क्रीनशॉट ले लें, आपको प्रॉपर डेफिनेशन वगैरह के साथ इसको आपको मिल रहा होगा ये। और ये हो गई हमारी डेटा टाइप्स, और ये हमारे पास कुछ हमारी वेरिएबल्स की, और इसमें जो है आपके पास वो भी आ रहा होगा अपना। तो आज जो है हमारे पास हमने देख लिया किस तरीके से हम लोग कर रहे होते हैं। आप प्लीज इसको डाउनलोड करें, सबको आपने वो यकीनन कर लिया होगा।
तो इसको जो है आप अपने पास रन करें, अपने पास इंस्टॉल करें। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताता चलूं, जो है इसको चेक कैसे करते हैं। CMD आप यहाँ जैसे ही लिखेंगे, तो पिछली बार थोड़ा सा वॉइस का इश्यू हो गया था। जावा हाइफन हाइफन वर्जन जैसे ही करके आप एंटर करेंगे इसको, जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपके पास अगर ये जावा आ गया इस तरीके से, तो समझ लें आपके पास जावा इंस्टॉल है। अगर ये नहीं आया तो ये एरर दे देगा। तो आपको जावा इंस्टॉल कैसे करनी है, ये हम लोग पिछली बार बात कर चुके हैं पिछली क्लास में, लेकिन मैं एक बार फिर से उसको क्विकली रिव्यू कर रहा हूँ, बहुत क्विकली। हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ लिखेंगे oraclejava.com। मेरे पास ये आ गया है। इसका ये जो लिंक है, ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और डाउनलोड जावा, आप यहाँ से लेटेस्ट जावा 25 है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। exe फाइल आप इससे डाउनलोड कर सकते हैं, और फिर आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। और इसके अलावा जो है आपको इंटेलिजेंट डाउनलोड करना है, या VS कोड डाउनलोड करना है, या फिर जो नेट बीन्स जिस पे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप कुछ भी डाउनलोड करके इसको जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ यहाँ से नेट बीन्स डाउनलोड हो जाएगा। आपके पास ऑफिशियल नेट बीन्स की वेबसाइट है ये, तो यहाँ से डाउनलोड करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जिप वर्जन आपको दिया हुआ है, सोर्स भी दिया हुआ है। अगर आपको डायरेक्ट यहाँ पे पैकेज इंस्टॉल करने आप चाह रहे हो कि जेडी का, और उसको हम लोग अलग से इंस्टॉल ना करें, तो यहाँ से आप जो है डायरेक्ट इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये मैंने सोचा कि एक दफा बता दूं एंड में वीडियो के जाते जाते। तो चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ, मिलते हैं इंशाल्लाह फिर बोर्ड पे। तो हमने जो है डेटा टाइप्स को भी प्रिंट करा के देख लिया, डेटा टाइप्स के बारे में बात कर ली, स्ट्रिंग इंटीजर वगैरह सब कुछ हमने वहाँ पे डबल वगैरह प्रिंट करा लिया। इसके अलावा जो है आपको इसमें मैंने चीट शीट भी दिखा दी है, जिसके अंदर हमने प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव यानी कि जो हमारे पास रेफरेंस वेरिएबल होते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग हो गया, एरेज हो गया। एरेज की प्रॉपर मैं आपको बताता चलूं, पूरी एक इंशाल्लाह क्लास बनाएंगे हम लोग कि एरेज इन जावा लैंग्वेज किस तरीके से लेते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। तो और इसकी जो है कुछ एग्जांपल्स भी हमने देख ली है अपनी, जिसकी चीट शीट मैंने आपको दिखा चुका है। आपने यकीनन इसकी जो है स्क्रीनशॉट अपने पास ले लिया होगा। दोनों इसका वेरिएबल्स और डेटा टाइप दोनों का इनपुट एंड आउटपुट हम लोग समझ चुके हैं। तो यही कुछ होती हैं चीजें आपको जावा की बेसिक्स के लिए हमारी। इसके अलावा हमने जो है पिछले हफ्ते, पिछले जुम्मे को, जब ये वीडियो अपलोड हुई थी, तो हमने उसमें एक सवाल पूछा था कि व्हाट, क्वेश्चन ऑफ द डे जो हमारा था वो था कि व्हाट इज डिफरेंशिएट बिटवीन मेमोरी कार्ड एंड चिप। तो ये दो सवाल हमने आपसे पूछे थे। सॉरी, मेरा मतलब है एक सवाल हमने आपसे पूछा था, डिफरेंशिएट बिटवीन चिप एंड अ मेमोरी कार्ड। तो चिप और मेमोरी कार्ड में क्या डिफरेंस होता है। तो क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको देता चलूं आज की इस वीडियो में। जैसा मैंने वादा किया था कि पिछली वीडियो में आपको आंसर मैं दोहराऊंगा इसका। तो मैं आपको बता दूं कि चिप हमारे पास क्या होती है। चिप होती है इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी, या फिर हम लोग इनको जो है हमारी जो सीपीयू वगैरह के अंदर, जीपीयू वगैरह में लग रही होती है। इसके अलावा मेमोरी कार्ड क्या होता है। मेमोरी कार्ड हमारे पास एक पोर्टेबल एक स्टोरेज डिवाइस होती है, जो कि हमारे पास यूजुअली कुछ सेंटीमीटर्स की होती है। और इसके अलावा जो चिप्स होती हैं वो मिलीमीटर्स में नापी जा रही होती हैं, वो बहुत वेरी टाइनी चिप्स होती हैं। इसके अलावा वो जो है हमारे पास जो है सोल्डरिंग के तरीके से लगी जा सकती है, या फिर उसको हम लोग को फिक्स करना पड़ता है। और जो हमारे मेमोरी कार्ड होते हैं वो पोर्टेबल होते हैं, हम उसको कहीं भी लेके जा सकते हैं। आप मेमोरी कार्ड्स को हमारे अपने यूजुअली वो देखे ही होंगे। और इसके अलावा मैम जो है हमारे जो इसकी फंक्शनैलिटी होती है किसी मेमोरी कार्ड की, या फिर जो चिप होती है, चिप जो है हमारे पास यूजुअली सीपीयू वगैरह में यूज हो रही होती है, जीपीयू में यूज हो रही होती है हमारे पास। और जो हमारे पास मेमोरी कार्ड है वो माइक्रो एसडी होता है, एसडी कार्ड होते हैं हमारे पास। तो ये हमारे पास एक छोटा सा डिफरेंस होता है चिप और मेमोरी कार्ड में, कि दोनों को अलग अलग कैसे करते हैं। चिप जो है वो सीपीयू का एक प्रोसेसर को चलाने में काम करता है। मेमोरी कार्ड जो है हमारे पास एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि स्टोरेज कलेक्ट कर सकती है। तो ये छोटा सा एक जो है हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे का सवाल हमने आपको आज जवाब आपको बता दिया। इसके अलावा अगला क्वेश्चन ऑफ द डे क्या होगा, ये जो है आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे होगा वो जावा के रिलेटेड यानी कोडिंग के रिलेटेड ही होने वाला है। तो क्वेश्चन ऑफ द डे कुछ यूं है, हाउ टू प्रिंट दिस पैटर्न, जो कि अभी आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है। इस पैटर्न को प्रिंट कैसे करेंगे, यानी जो पैटर्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा था जो कुछ इस तरीके का था कि 1 स्टार है, 2 स्टार है, 3 स्टार एंड 4 स्टार। इसको प्रिंट किस तरीके से करेंगे, यूजिंग जावा लैंग्वेज, यूजिंग जावा। तो हमने जो है इसको, इससे रिलेटेड एक दूसरा पैटर्न अभी जो है बना के देखा था, उसी के तरीके से कुछ होगा। अगर आपने आज की क्लास सही से ली हुई है या आपको थोड़ी बहुत बेसिक्स पता है,
तो आप इसको प्रिंट कर लेंगे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हमने अभी इसका सवाल किया था, हम लोग इनपुट एंड आउटपुट में कर रहे थे। तो क्वेश्चन ऑफ द डे बस यही है आज का, कि हाउ टू प्रिंट दिस पैटर्न, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने चल रहा है। इसका जवाब हम आपको अपनी नेक्स्ट आने वाली फ्राइडे की वीडियो में दे रहे होंगे, तो स्टे ट्यून। आज की इस वीडियो में इतना ही। आज हमने पढ़ लिया इनपुट एंड आउटपुट कैसे लेते हैं, वेरिएबल्स और डेटा टाइप के बारे में। इसके अलावा हमने जावा को जो है इंस्टॉल कैसे करना है वो भी हमने थोड़ा बहुत देख लिया। इसके अलावा हमारी जो वेडनेसडे की वीडियो थी, यानी कि 1 अक्टूबर की वीडियो, उसमें मेरी तबीयत ज्यादा ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं वो जो वीडियो शूट नहीं कर पाया और अपलोड नहीं कर पाया, मैं अभी तक उसको एडिट नहीं कर पाया। तो मैं इसलिए वो वीडियो को हमने जो है शेड्यूल कर दिया था सैटरडे, यानी कि हमारी 4 अक्टूबर वाले दिन। तो 4 अक्टूबर यानी कि फ्राइडे आज हो गया 3 अक्टूबर। अगले दिन ये इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश होगी कि मेरी वो जो वीडियो है प्रीमियर की, वो मैं आपको जो है इंशाल्लाह 10 बजे इंशाल्लाह वो आपको अपलोड मिलेगी उसके ऊपर। सॉरी फॉर द डिले। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं इसको। आज हमने माशाल्लाह काफी कुछ पढ़ लिया। वेरिएबल जो हमारी डीएसएल वगैरह में भी यूज हो रहे होते हैं, तो ये हमारे पास कोर कॉन्सेप्ट होता है एक तरह का। अगर आपको वेरिएबल और डेटा टाइप, इनपुट एंड आउटपुट समझ में आ गया, तो समझे आपको आधी जावा समझ में आ गई। क्योंकि मेरे लिहाज से जावा जो है या फिर कोई भी लैंग्वेज है, उसमें मेन क्या होता है, आपको यूजर का इनपुट लेना चाहिए, आपको इनपुट अपना डिफाइन करना आना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए आउटपुट किस तरीके से लिया जाएगा, कौन सा आउटपुट किस तरीके से लिया जाएगा। अब जो ये जो है, ये वाला जो हमने अभी आपको जो क्विज दिया है, ये भी जो है सी के अंदर पड़े, तो आप जो है इसके अंदर लूप्स चलाते हैं, सब करते हैं, लेकिन जो लेजेंड्स होते हैं उसको लूप्स नहीं चलाते, वो प्रिंट एफ के अंदर सबको प्रिंट करा के इसको प्रिंट कर देते हैं मेरे जैसे। तो ये भी जो है हमने इसी तरीके का पैटर्न अभी कुछ इससे, ये सेम तो नहीं लेकिन इससे दूसरा पैटर्न अभी हमने बना के देखा है। और हमने जो है स्लैश एन यानी कि नेक्स्ट लाइन के बारे में पढ़ लिया है, उसके बारे में क्या होता है, अगर हम लोग जो है कुछ चीज हमने प्रिंट करानी है नेक्स्ट लाइन में, तो हमने उसको ही पढ़ लिया है। तो फिर आज की वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। अपनी इस वीडियो को क्वेश्चन ऑफ द डे मैंने आपको बता दिया है क्या है। इसके अलावा जो है हमारी प्रीमियर की वीडियोस भी साथ साथ हमारी चल रही हैं माशाल्लाह से। तो अगर आपने वीडियोस चेकआउट नहीं किया, तो उसकी प्लेलिस्ट के नीचे जो है हमारी लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर देंगे। इसके अलावा जो इसकी डेफिनेशन प्रॉपर है वो आपको चीट शीट में मिल रही होगी, जिसको मैंने आपको दिखाई नहीं, जिसका मैंने आपने यकीनन स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो उसको लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इसके अलावा मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।